अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 आपका लेसन स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वार्टर में नेटवर्क कम्युनिकेशन आप पढ़ चुके हैं। अब हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। अबाउट दिस चैप्टर लेट्स सी। इसको कंप्लीट करने के बाद आप जान सकेंगे कि वायरस, वर्म्स, एडवेयर, हैकर कौन होते हैं, इनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं और कैसे वायरस, वर्म्स या एडवेयर कैसे फैलता है, कौन से तरीके से, और एंटीवायरस या वायरस डेफिनेशंस क्या होती हैं और वाइडली यूज्ड एंटीवायरसेस उनका जिक्र है इस चैप्टर में, और हाउ टू स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरस। तो इनकी तरफ हम मूव करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। Computer systems are in danger for many threats that can cause various types of harm, resulting in significant losses. आपके कंप्यूटर सिस्टम्स जब नेटवर्क से कनेक्टेड हुए हैं तो ये थ्रेट में हैं, तब से इनको ख़तरात लाक हैं, क्योंकि डाटा जितना भी पड़ा होता है वो उस पर उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे इस कंप्यूटर को कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं और किस तरह कंप्यूटर्स को इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है कंप्यूटर्स में, और हाउ टू प्रिवेंट दोज इन्फेक्शंस, किस तरह से उनको रोका जा सकता है, कंप्यूटर्स को कैसे बचाया जा सकता है। फिर आपको स्कैनिंग का बताया जाएगा कि किस तरह से आप कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं और किस तरह से मिलिशियस प्रोग्राम्स को आप जो है वो उनसे छुटकारा वो हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट में भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर को जो सिक्योरिटी थ्रेट है यानी कि जो ख़तरा है कंप्यूटर को, वो क्या है? वो दैट में बी ए कंप्यूटर प्रोग्राम, एन इवेंट और एनी पर्सन which cause loss of data affecting the working of computer and stealing the information। तो कंप्यूटर को जो ख़तरा लाक है वो कैसे हो सकता है? वो कोई प्रोग्राम हो सकता है या कोई भी इवेंट, यानी कि कोई भी आप कह सकते हो कि कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रोसेस या कोई भी ऐसा आदमी जो क्या करे, जो डाटा को उसको नुकसान पहुंचाने में या कंप्यूटर की वर्किंग को जो है वो मुतासिर करने में, और या फिर इंफॉर्मेशन जो उसमें स्टोर है उसको चुराने में कोई भी किरदार अदा करे, तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम, इवेंट या आदमी वो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट कहलाएगा। थ्रेट्स की टाइप्स हैं वायरस, वर्म्स, हैकर्स, एडवेयर। वल्नरेबल का क्या मतलब है? वल्नरेबल का मतलब है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, उन पे इफ़ेक्ट हो सकता है, यानी कि ख़तरा लाक होता है जिस चीज़ का, उसे हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। तो कंप्यूटर को ख़तरा लाक है किसी भी तरह के एरर से, जो डाटा को स्टोर करते हुए हो या प्रोसेसिंग करते हुए या इंफॉर्मेशन रिट्राइव करते हुए कोई भी एरर अगर हो, और इसी तरह कोई भी प्रोग्राम अगर करप्ट हो जाए तो वो भी क्या होगा कि ये इस तरह के थ्रेट्स में आता है। अब इनमें वर्म्स, वायरसेस, हैकर्स, एडवेयर का जिक्र है। लेट्स सी। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस ऐसा जो है वो प्रोग्राम है, ये बायोलॉजिकल वायरस से डिफरेंट है, और ये आम तौर पर आप कहते हैं ना कि बहुत सब आप जानते होंगे कि कंप्यूटर, मेरे जी कंप्यूटर में वायरस आ गया है, ख़राब हो गया वगैरह, या इस यूएसबी में वायरस है, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज टर्म है। कंप्यूटर वायरस ऐसा प्रोग्राम है जो इंटेंशनली लिखा जाता है। रिटर्न इंटेंशनली का मतलब है कि ये जो इसको बनाने वाला है, जो प्रोग्राम बनाने वाला है, वो इस पर ख़ास तवज्जो दे के बनाता है। ये नहीं होता कि जी गलती से बन गया था, मैं कोई और काम कर रहा था और ये वायरस बन गया, ऐसे नहीं होता। इसकी तवज्जो क्या होती है कि यही कंप्यूटर इसीलिए बनाना है कि वो क्या करे, ऐसा प्रोग्राम बना के किसी का डाटा जो है वो
उसको डिलीट करे या कोई भी किसी कंप्यूटर की वर्किंग को नुकसान पहुंचाए, तो ये इंटेंशनली होता है, यानी कि जानबूझकर किया जाता है। विदाउट दी परमिशन ये अब क्या करता है, टू अल्टर द वे ए कंप्यूटर ऑपरेट्स, ताकि चेंज किया जा सके एक कंप्यूटर के काम करने का अंदाज उसको बदला जा सके। विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ यूज़र, कि यूज़र को पता ही नहीं है और उसके कंप्यूटर में ये ख़राबी जो है वो पैदा कर दी जाती है उसकी इजाज़त के बगैर। वायरस रेप्लिकेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इटसेल्फ। वायरस अपने आप को कॉपी करता है, रेप्लिकेट का मतलब है कि अपने आप को कॉपी कर लेता है और अपने आप को क्या करता है, फाइल्स के साथ अटैच कर लेता है, सच एज प्रोग्राम फाइल्स। किन फाइल्स के साथ? वो प्रोग्राम फाइल्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट फाइल्स, जिनको जब आप क्लिक करेंगे तो वायरस क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। जो भी जितने भी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं उन सब के साथ अपने आप को ये अटैच कर लेता है, और जब आप उन पे डबल क्लिक करेंगे या उनको ओपन करेंगे तो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपको इमेज बताया हुआ, मैसेज ड्यू टू अ वायरस के कंप्यूटर हैज स्टॉप्ड वर्किंग, ये आपकी बुक में गिवन है। तो वायरस व्हेन एक्टिवेटेड, तो क्या करता है, जब वायरस एक्टिवेट हो जाए तो ये क्या करता है, एक्टिवेट होने के बाद ये डैमेज करेगा डाटा को या डिलीट कर देगा, और जितना भी हार्ड डिस्क में मौजूद डाटा उसको अरेज कर देगा। और एरेटिक सिस्टम बिहेवियर, यानी कि एरेटिक का मतलब है अजीब व गरीब, जो एबनॉर्मल बिहेवियर होगा सिस्टम का, और आपको मैसेजेस आएंगे, अननोइंग मैसेजेस का मतलब है कि आप तंग होंगे कि यार ये कैसे मैसेज बार बार दे रहा है, कि ये पहले तो कभी नहीं हुआ, और अजीब व गरीब किस्म के मैसेजेस आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। तो वायरस जब एक्टिवेट हो जाए तो ये काम होता है। अब डिफरेंट वायरसेस की टाइप्स हैं, एंटीवायरस में और वायरस में डिफरेंट है, दोनों डिफरेंसेस को आपने याद रखना है। वायरस की बात कर रहे हैं अभी हम, तो वायरसेस में ये वाले एंटी एक्जी है, NYB है, कैस्केड, फ्रोडो, Win95, ZMist, ये सारे वायरसेस हैं। और इसके बाद आपको ये वायरसेस की ये टाइप्स बताई हुई, एक्जी के नाम से ये वायरस है, और जो फाइल्स जो हैं वो न्यू फोल्डर डॉट एक्जी, तो ये वायरस है बेसिकली। इसी तरह जितनी फाइल्स बताई गई हैं ये इनके साथ एक्जी लिखा हुआ है, तो ये वायरस की सूरत में है। इसके बाद आप देखते हैं सेकंड टाइप इज़ सिक्योरिटी थ्रेट में वर्म्स आता है। कंप्यूटर वर्म क्या होता है कि मेलिशियस प्रोग्राम है, मेलिशियस जो कोई नुकसान पहुंचाए या किसी भी तरह के इंटरप्शन करे कंप्यूटर की वर्किंग में। वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को, और यानी कि कॉपी करता है और फैल जाता है इंडिपेंडेंटली विदाउट यूज़र एक्शन। वायरस तो यूज़र के एक्शन से फैलेगा, बट ये विदाउट यूज़र एक्शन ये फैल जाता है और क्या करेगा, हार्म करेगा कंप्यूटर को। वायरसेस स्प्रेड थ्रू नेटवर्क ओवर द इंटरनेट। आप क्या करते हैं कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, किसी नेटवर्क का हिस्सा है, तो ये क्या होगा, फैलेगा एक कंप्यूटर से दूसरे। Worms can also spread, copying themselves from files to different disks, और क्या करता है, ईमेल से भी क्या होता है, ये फैलता है। SQL Slammer, Blaster Worm, Sensor Worm, Melissa and I Love You are examples of computer worms। तो ये डिफरेंट वर्म्स की एग्जांपल्स हैं, जिस तरह वायरस की एग्जांपल्स थी इसी तरह से, तो आपको सब में डिफरेंस पता हो। इसके बाद जब वर्म एक्टिवेट हो जाए तो ये क्या कर सकता है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है फाइल्स को, जितनी भी सिस्टम फाइल्स हैं, जो वर्किंग है कंप्यूटर की वो स्लो डाउन हो जाती है, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल किए होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। एडवेयर के नाम से ज़ाहिर है ये ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट है कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हो, डिफरेंट आपको एड्स नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आएंगे, आपने कोई भी वेबसाइट, आपने न्यूज़पेपर ओपन की, वहाँ पे आपको एड्स नज़र आएंगे, आप क्लिक कहीं और कर रहे होते हैं, यहाँ पर क्लिक हो जाता है और कोई फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है,
या कोई प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है या कोई पॉपअप्स अपीयर होते हैं या ऐसे होगा कोई और वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो आपसे कंसर्न नहीं रखती और आप जो है वो उस पर जाना नहीं चाहते थे बट वो अनइंटेंशनली ओपन हो जाती है। तो ये एडवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूज़र का बिहेवियर रिकॉर्ड करते हैं कि इंटरनेट पे वो क्या सर्च करेगा और वो कहाँ पे अपना जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है या सर्च वो क्या कर रहा है, कौन सी वेबसाइट विज़िट करता है, मोस्टली इस तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर आपको डिस्प्ले करते हैं एड्स उन्हीं से रिलेटेड। और ये मलिशियस प्रोग्राम्स भी आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। दे मे आल्सो बी इन द यूज़र इंटरफेस ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई गेम डाउनलोड करते हो वहाँ पे भी ऐड आ सकते हैं साथ में कि जी क्लिक हेयर, आप यहाँ पे क्लिक करें फॉर मोर इन्फो वगैरह, जिस तरह ये आपको इमेजेस में बताया गया है। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट्स ओपन होंगी और वो उन पे फर्दर वो आगे ही आपको फॉरवर्ड करती जाएंगी। आपकी डायरेक्शन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, मीन जो आप एक्चुअल काम कर रहे थे वो नहीं होगा। और इसी तरह ये नेटवर्क की स्पीड को इन्हीं की मदद से क्या किया जाता है, हैक किया जाता है। मीन्स के जो कंपनीज़ हैं ये एडवेयर कंपनीज़, तो ये इस तरह के प्रोग्राम बना के तो फ़ायदा किनका होता है, जो ISPs हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का फ़ायदा होता है कि वो फिर लोग कहते हैं जी स्पीड कम हो गई है तो वो और स्पीड की तरफ बढ़ते हैं। हैकर्स क्या करते हैं जी, हैकिंग अनऑथराइज्ड यूज़ को कहते हैं। आप आइदर किसी का पासवर्ड आपको पता चल गया, आप उसमें दैट इज़ अनएथिकल, आप उसको यूज़ करते हुए उसके कंप्यूटर में देखें कि क्या है, या किसी नेटवर्क का पासवर्ड आपको पता है या आप जो विदाउट परमिशन किसी नेटवर्क का हिस्सा बन के उसके रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ये सारे हैकिंग में आते हैं। पीपल हु इंडल्ज देमसेल्व्स इन कंप्यूटर हैकिंग, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड हैकर्स। अब ये हैकिंग इज़ अनएथिकल एक्ट, तो इस पे आप ये नहीं कह सकते। फिर अब आजकल एथिकल हैकिंग यूज़ होती है बट दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएथिकल। कंप्यूटर्स का आप किसी भी तरह का उनको अंदर अनऑथराइज्ड यूज़ करते हैं तो वो हैकिंग में आएगा। हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हु यूज़ देयर एक्सपर्टीज फॉर मेलिशियस पर्पसेस। तो ये अपने एक्सपर्ट्स ही होते हैं बट क्या करते हैं कि नेगेटिव यूज़ करते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ का। अब हैकर क्या करता है, स्टील्स इंफॉर्मेशन चुराता है, आइदर क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो सकती हैं, किसी की सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हो सकते हैं, कोई आपके डाटा हो सकता है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, बायोडाटा हो सकता है, आइडेंटिटी फ्रॉड हो सकता है या आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। आप देखते हो कि एक नाम से किसी ने एक्चुअली ही इज़ नॉट द पर्सन बट ही प्रिटेंड्स टू बी ए पर्सन। फॉर एग्जांपल लोगों ने नाम किसी का यूज़ किया होता है और उस पर डिफरेंट आईडीज़ बनाई होती हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट द पर्सन, किसी की पिक्चर यूज़ की होती है, तो ये इसी में आता है। इसके बाद पासवर्ड्स किसी का पता कर लेना, ये आपको पता चल जाए, उसका यूज़ करना, मिस यूज़ करना। इसके अलावा ईमेल एड्रेसेस लोगों के, उनको यूज़ करना स्पैमिंग के लिए, यानी कि उन पे मेलिशियस ईमेल्स भेजना जो उनके काम की नहीं होती। तो ये अब सिक्योरिटी थ्रेट इंडिकेट किस तरह से किया जाता है। ऊपर तो आपने सिक्योरिटी थ्रेट्स पढ़े कि वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, एडवेयर्स हैं और हैकर हैं। अब वो कौन से इंडिकेटर हैं, कौन सी वो पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है, जो उसकी स्पीड थी नॉर्मल काम करने की वो स्लो हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेट करता है कि कंप्यूटर हैज़ अंडरगॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स, कि उस पर कोई हमला हुआ है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है उसे। और अगर कंप्यूटर लॉक्स अप
और स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि हैंग हो जाता है कंप्यूटर, आप क्लिक कर रहे हो जवाब ही नहीं आ रहा, कहीं से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा कंप्यूटर, तो ये भी क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट को इंडिकेट करता है। अगर सडनली रीस्टार्ट हो जाता है आपका कंप्यूटर, अचानक से काम कर रहा था और वो अचानक से क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया, खुद ब खुद आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये क्या होगा, इंडिकेट करेगा सिक्योरिटी थ्रेट को। और प्रोग्राम्स जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, आइदर गेम्स हो सकती हैं, कोई भी प्रोग्राम आप जो रोज़ यानी कि मोस्टली यूज्ड होते हैं, वो क्या होंगे, स्लो हो जाते हैं और उनके रिस्पॉन्स जो वो लेट हो जाता है। एप्लीकेशंस या डिफरेंट प्रोग्राम्स जो आपने इंस्टॉल किए होते हैं या डिस्क ड्राइव्स आपकी, वो सडनली इनएक्सेसिबल हो जाती हैं, उनको एक्सेस करना यानी कि आपके उसमें नहीं रहता, अप्रोच में नहीं रहता, आप उनको ओपन करना चाहते हो बट दे आर नॉट एक्सेसिबल। इसी तरह अनयूजुअल मैसेजेस आपको अपीयर होते हैं, राइट लेफ़्ट या कहीं पे पॉपअप्स अपीयर होंगे। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड आइकन्स आपके डेस्कटॉप पे नज़र आते हैं जो आपको नहीं पता होता ये कब इंस्टॉल हुए। और इसी तरह एंटी वायरस सॉफ्टवेयर वो डिसेबल हो जाता है या प्रॉपरली रन नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि कंप्यूटर हैज़ अंडरगॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स। दिस इज़ योर लेसन फॉर टुडे। आई होप सो कि आपने प्रीवियस भी पढ़ा होगा, इसको साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।